Hello, we have provided some important questions of subject TGT, PGT and for the NEET selections. For first questions, basic unit of classification is स्टूडेंट्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस का जो बेसिक यूनिट्स है दैट इज 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड फैमिली जीनस स्पीसीज नन ऑफ दिस। इसमें बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस जो हम यहाँ दिखा रहे हैं दैट इज जीनस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए प्लांट्स which produce seed but lack flower will be placed in a group। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है क्योंकि ये प्लांट्स भी प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करता है बट लैक फ्लावर, लेकिन उसमें फ्लावर की लैकिंग होती है, विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप, उसको किस ग्रुप में प्लेस दिया जाएगा। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं फंगी, सेकेंड है ब्रायोफाइट्स, थर्ड टेडोफाइटा एंड फोर्थ जिम्नोस्पर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जिम्नोस्पर्म, दैट इज जिम्नोस्पर्म। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्लांट्स which bear flower and seed आर, प्लांट जो फ्लावर सीड दोनों बियर करता है उसको नेम देते हैं हम लोग दैट इज फाइरोगैम्स, दैट इज फाइरोगैम्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच प्लांट प्रोड्यूस ए नोन एज बस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। बस्कुलर क्रिप्टोगैम्स यानी बस्कुलर प्लांट्स है लेकिन क्रिप्टोगैम्स है, इसमें गैमिड्स हिडन होगा, दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ऑप्शन में हम क्या देखेंगे दैट इज टेडोफाइट्स। तो टेडोफाइट जो प्लांट्स है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अकॉर्डिंग विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज बस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, बस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो लेकिन वो क्रिप्टोगैम्स में आता है, तो दैट इज टेडोफाइट्स। इसमें आंसर नंबर सी राइट है। जैसे फर्स्ट में देख रहे हैं थैलोफाइटा में इसमें बस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स दैट इज बस्कुलर बंडल एब्सेंट, टेडोफाइट में बस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है लेकिन ये क्रिप्टोगैम्स है। जिम्नोस्पर्म जो है इसमें बस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है लेकिन ये फाइरोगैम्स में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द टर्म एट्रेसिटा इज गिवन टू, ये एट्रेसिटा टर्म जो दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, तो यह जो है एट्रेसिटा ब्रायोफाइट्स के लिए यूज किया गया है, दैट इज ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइरोगैम्स इंक्लूड्स, फाइरोगैम्स फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फाइरोगैम्स जो है अगर देखते हैं तो यह जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये ऐसे हैं जो फाइरोगैम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, सेक्स ऑर्गन जो मल्टीसेलुलर हो एंड जैकेटेड हो, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है राइट है आपका फंगी, दैट इज फंगी दैट इज राइट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, ए प्लांट हैविंग थैलोस बॉडी, प्लांट जो है थैलोस बॉडी है, डिवेलपिंग इम्ब्रियो डेवलप करता है, एंड रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है। विल बी प्लेस्ड इन, उसको किसमें प्लेस दिया जाएगा, दैट इज लीवर्ड्स, उसको लीवर्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइरोगैम्स विदाउट ओवरी, फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें ओवरी एब्सेंट होता है,
दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट है जिसमें ओवरी एब्सेंट होता है, और ओवरी एब्सेंट होने से इसका नेम दिया गया है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो नेकेड स्पर्मा सीड, इसके सीड नेकेड होते हैं क्योंकि इसमें जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होता है, और ओवरी एब्सेंट होने से इसमें फ्रूट फार्मेशन नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म फ्रूट फार्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लांट हैविंग vascular tissue are, plant having vascular tissue are, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे थे कि द प्लांट्स हैविंग vascular tissue are, प्लांट हैविंग vascular tissue, प्लांट में vascular tissue प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज, इसमें हम लोग ब्रायोफाइट्स को देखते हैं। ब्रायोफाइट में vascular बंडल एब्सेंट होता है, टेडोफाइट vascular बंडल प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में vascular बंडल प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, बोथ बी एंड सी, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन प्लांट बॉडी इज ऑलवेज गैमेटोफिटिक इन, जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक दैट इज नोन एज हप्लाइड। इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग कि जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होगा, तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट क्या है, इसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट्स होता है, इसमें स्पोरोफाइट बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग प्लांट इज ए मोनोकाट। तो मोनोकाट डाइकाट दैट इज जनरल क्वेश्चंस, फिर भी कभी कभी जनरल क्वेश्चन भी ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मोनोकाट जिसमें ओनली वन है, कार्टिलिडन हो, दैट इज मोनोकाट। एग्जाम्पल दैट इज राइस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द क्लासिफिकेशन ऑफ ओस्टवाल टिप, द क्लासिफिकेशन ऑफ ओस्टवाल टिप्पो इज नॉट बेस्ड ऑन। ओस्टवाल टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन है वह किस पर बेस्ड नहीं है, किस पर आधारित नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट है प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ vascular टिश्यू, ऑप्शन बी एम्ब्रियो प्रेजेंस आर एब्सेंस इन लाइफ साइकिल, ऑप्शन सी सेल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ द दीज। तो इसमें अगर हम चेक करें क्वेश्चन नंबर जो है, यह जो ऑप्शन नंबर सी है सेल स्ट्रक्चर, तो ओस्टवाल टिप्पो का जो है क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विच प्लांट ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन एम्ब्रियोफाइटा ऑफ ओस्टवाल टिप्पो। तो इसमें से कौन सा जो ओस्टवाल टिप्पो के आधार पे एम्ब्रियोफाइटा में नहीं इंक्लूड किया गया है, तो दैट इज थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो है यह ओस्टवाल टिप्पो के एम्ब्रियोफाइटा में ग्रुप नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, विटेकर क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन। विटेकर क्लासिफिकेशन जो है किस पर बेस्ड नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ vascular टिश्यू, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें विटेकर जो स्टूडेंट सब जानते हैं कि 5 किंगडम्स जो प्रपोज किए थे, तो इनके अकॉर्डिंग जो है कि क्लासिफिकेशन का बेस्ड नहीं है। 15 का अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट है, सी ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ vascular टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मोनेरा इंक्लूड्स। मोनेरा जो है इंक्लूड किया गया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स, ऑल ऑफ दिस। तो मोनेरा को जो है प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किया गया है। मोनेरा दैट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। जैसे आप जानते हैं कि टोटल किंगडम 5 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। तो मोनेरा दैट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 17
क्वेश्चन नंबर 17, द एंशियंट फार्म, क्वेश्चन नंबर 17, द एंशियंट फार्म फ्रॉम विच आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया एरोज। तो एंशियंट फार्म फ्रॉम विच यूबैक्टीरिया एरोज, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका राइट ऑप्शन जो है, अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोजिनोड्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें से कौन सा जो किंगडम है प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। जैसे अभी हम नाम लिए, फर्स्ट मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। तो इसमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 18 है, 18 का ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, दैट इज प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, माइसेलियम। माइसेलियम इज द प्लांट बॉडी ऑफ किंगडम। माइसेलियम जो है किस किंगडम का प्लांट बॉडी ऑफ किंगडम। फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सी है, माइसेलियम फंगी में आता है, क्योंकि माइसेलियम दैट इज रूट राइजाइड्स, जिसका वर्क है एब्जॉर्प्शन, यह न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज माइसेलियम। जैसे अगर हम फंगी देखते हैं तो फंगी में इस तरह से नेटवर्क स्ट्रक्चर ऐसे मिलता है, दैट इज माइसेलियम। और माइसेलियम का फंक्शन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब करना। क्वेश्चन नंबर 20, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन एंड कैस्टी ऑफ किंगडम्स। स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है कि रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड सेल वॉल्स मेड ऑफ काइटिन एंड कैस्टी ऑफ किंगडम्स। तो किस किंगडम के कौन से ऐसे किंगडम्स हैं जिसके सेल वाल काइटिन के बना हो और उसमें रिजर्व फूड जो है ग्लाइकोजन हो। तो ऐसे क्वेश्चंस दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर बी, फंगी। क्वेश्चन नंबर 20 का फंगी, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिजर्व फंगी में जो रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल that is glycogens and cell wall made of the chitin। क्वेश्चन नंबर 21 को हम चेक कर लेते हैं। ए प्लांट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वंस ऑन इट्स लाइफ इज। ऐसा प्लांट्स जिसके लाइफ में फ्लावरिंग फ्रूटिंग ओनली वन टाइम होता है, ऐसे प्लांट का नाम दिया गया है, दैट इज मोनोकार्पिक, उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लांट्स विथ स्मॉलेस्ट फ्लावर इन प्लांट किंगडम इज। तो स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका ऑप्शन नंबर सी में जो दैट इज ओल्फिया दैट इज स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ड्स, रेफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट विथ लॉन्गेस्ट लिप्स इज। ऐसा प्लांट्स जिसमें लिप्स लॉन्गेस्ट होता है। तो लॉन्गेस्ट लिप्स प्लांट्स को अगर देखा जाए कि किस टाइप के प्लांट्स में लॉन्गेस्ट लिप नाम दिया गया है, दैट इज रेफिया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी, रेफिया में लिप्स लॉन्गेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन। फ्लावरिंग प्लांट्स किस में रखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे आप नेम जानते हैं, फैरोगेम्स। क्वेश्चन नंबर 25, थैलोफाइटा इंक्लूड्स। थैलोफाइटा में किसको रखा गया है। तो थैलोफाइटा दैट इज एल्गी एंड फंगी।
तो इस तरह से 25 क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर्स फॉर द टीजीटी पीसीटी एंड नीट। तो इस तरह से हम पर डे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक्स।